और कानपुर देहात का विश्रामपुर, मौजा, मुबारकपुर, लाटा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने ग्रामीणों को अवैध ढंग से गलत दस्तावेजों पर जमीन ये बेच दी है, जबकि जमीन का मालिकाना हक और खतौनी उनके नाम पर दर्ज नहीं है। वहीं जानकारी होते ही भूमि स्वामी जो हैं इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। शिकायती पत्र में भूमि स्वामी ने कहा कि उन्होंने IGRS पर शिकायत ये दी थी, जिसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ये जांच की है, जिसकी रिपोर्ट भी शिकायत पत्र के साथ ये संलग्न की गई है। और इस पूरे मामले में जिन पर गांव खाली कराने का आरोप ये ग्रामीणों ने लगाया है, उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है, जानकारी भी दी है। बताया कि विश्रामपुर गांव में मनमोहन छाबरा ने 10 बीघा जमीन उनकी है और जिसका एग्रीमेंट जो है वो करवाया गया, जिसका कुछ हिस्सा वहीं के रहने वाले दीपक सिंह तोलाराम ने ग्रामीणों के साथ छलकर नोटरी पेपर पर जमीन ये बेच दी है, जबकि जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। विश्रामपुर गांव को एक सप्ताह में खाली करने का अल्टीमेटम देने का आरोप देवराज सिंह, राजन और मनमोहन छाबरा सहित तमाम लोगों पर लगा। हमारे साथ बात करने के लिए देवराज सिंह है, उनसे पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, जो आरोप लगा उसमें सत्यता कितनी है। सर, आरोप आप पे लगाया कुछ ग्रामीणों ने कि एक सप्ताह के अंदर आपने गाँव खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया, वजह क्या, कारण क्या पूरा? गांव खाली कराने की कोई बातें नहीं की है, बल्कि मैंने कहा जो वो गरीब आदमी है जिनके साथ ठगी हुई है, इसकी जांच हो। जिन लोगों ने ठगा है उनसे पैसा लेकर उनको जमीन उनको बनवाया है, उनके साथ कार्रवाई हो। और जो जिन गरीबों ने मकान बना लिए, मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों ने अगर मकान बना लिए हैं और तुम लोगों के पास कागज नहीं तो फिर आप आइएगा, औने पौने में हम तुमको रजिस्ट्री कर देंगे, आप लोग रहिए। उनको हटने के लिए काहे नहीं, लेकिन जो जमीन हमारी खाली पड़ी है, हम चाहते हैं उस जमीन पे अवैध निर्माण न हो। अच्छा, जमीन किसकी है? अल्टीमेटम की जो बात आई, क्योंकि ग्रामीण उन्होंने बताया कि कई पीढ़ियों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे हुआ? ये जमीन है मनमोहन छाबड़ा जी की, और मनमोहन छाबड़ा जी दिल्ली रहते हैं। एक हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, मिश्रा जी ने उस जमीन का एग्रीमेंट कराया है, और एग्रीमेंट होने के बाद में हम लोगों ने तहसील पे एक एप्लीकेशन दी कि हमारी जमीन नाप कर हमको दे दी जाए। तो तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, इन लोगों की रिपोर्ट लगी हुई, नायब तहसीलदार और कई लेखपाल जाकर उन्होंने जमीन को नापा था। नापने के बाद उन्होंने जो भी अवैध निर्माण है वहाँ पे बने हुए हैं, उन लोगों से ये था कि आप लोगों ने ये मकान क्यों बना लिए, क्या कागज? जब उन्होंने कहा कि 2-3 लोग वहाँ पे हैं जिनके हमने अभी नाम बताए, दीपक सिंह, तोला चौहान और एक गुप्ता जी है। इन लोगों ने पैसा ले लेके इन गरीबों के नाम मकान बनवाए हैं। हमारा मतलब ये है कि अगर हमारी जमीन ये GS की या जमीन उनकी है तो उनके नाम दाखिल खारिज कर दी जाए जमीन, और हमको जहाँ पे हमारी जमीन हो वहाँ दे दी जाए। अगर इनके पास कागज नहीं है तो औने पौने में जो भी गरीब चाहेंगे मैं उनको रजिस्ट्री कर दूंगा, लेकिन जो जगह हमारी खाली पड़ी है उस जमीन पे अवैध निर्माण हमारा केवल ये है। मैंने किसी से नहीं कहा कि जमीन आप कि हम तुम्हारा मकान खाली करवा देंगे कि मोहल्ला खाली करवा देंगे। जो ग्रामीण है वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं, आपने कभी अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया कि आपकी जमीन मिले, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो? और मैंने SDM साहब से बात करी, हमने तहसीलदार साहब से बात करी, नायब तहसीलदार साहब से बात करी, और नॉलेज है इन लोगों को सभी को ये जमीन मनमोहन छाबड़ा की है और जबरदस्ती लोग बनाए हुए हैं वहाँ पे, और रिपोर्टें लगी हुई हैं बाकायदे। वो प्रशासन के पास कागज है पूरे, लेखपाल जी की रिपोर्ट है, कानून गो साहब की रिपोर्ट है, सबकी रिपोर्ट है बाकायदे। सब लोगों ने जाके जमीन को नापा था। तो आपके हमारे साथ देवराज सिंह जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वो जमीन मनमोहन छाबड़ा की है, और वहाँ के रहने वाले कुछ लोकल ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेंट के तौर पर इस जमीन की बिक्री की है, जिसके बाद ये पूरी स्थिति जो है तैयार हुई है। और लगातार जो आरोप आए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अधिकारियों से बात की और आने वाली स्थिति में वो जमीन खाली होगी, किसी भी ग्रामीण को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता TV।